बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मॉडल टाउन जेआईटी केस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी और ये 7 रुकनी फुल बेंच था। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की सरबराही में, उनके साथ जस्टिस असजद गुराल साहब थे, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब थे, जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे, जस्टिस आलिया नीलम साहबा थी, जस्टिस शहजाद मलिक शहजाद साहब थे और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब थे। ये 7 रुकनी बेंच था, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और शरीफ ख़ानदान के वकला भी मौजूद थे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, जो एडवोकेट जनरल हैं अहमद अवैस साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे और पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला भी मौजूद थे। जो रिजवान कादिर है, जो पिटिशनर है, वो एक पुलिस वाला है जिसने ये पिटिशन फ़ाइल की थी, जिसने दूसरी जेआईटी को चैलेंज किया था, वो भी अदालत में मौजूद थे और उनके वकला भी अदालत में मौजूद थे। आज ऑब्जेक्शन केस लगा हुआ था और थोड़ी सी जो हमारे मीडिया पे जो न्यूज़ चल रही हैं, जो मैंने देखी हैं, उसमें वो मिसगाइड कर रहे हैं। आज का जो केस था ये ऑब्जेक्शन केस लगा हुआ था। ऑब्जेक्शन केस से ये मुराद होता है कि जब कोई केस लगता है या उसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो कि ब्रांच में, जो ब्रांच है हाई कोर्ट की, वो उसको बतौर ऑब्जेक्शन केस लगाती है कि ये जो इसके ऊपर जो एतराज़ लगा है, पहले उस एतराज़ के ऊपर बात होगी और उसके बाद मेन केस के ऊपर बात होगी। तो आज ऑब्जेक्शन केस लगा हुआ था और ऑब्जेक्शन केस ये था कि अहमद अवैस साहब, जो कि एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने दोबारा वकालतनामा बतौर एडवोकेट जनरल इस केस में फ़ाइल किया था और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था कि 11 अप्रैल 2019 को जो फ़ैसला है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी अहमद अवैस साहब के ख़िलाफ़, और उसके बाद अहमद अवैस साहब को नौकरी से जाना पड़ा था और दोबारा उनको अपॉइंट किया गया था। तो उनका जब दोबारा अपॉइंट होने के बाद इस केस में वकालतनामा आता है तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी थी जो ब्रांच है। आज जो 7 रुकनी बेंच है, उन्होंने सबसे पहले अहमद अवैस साहब से ये सवाल किया, ये इस्तफसार किया कि आप दोबारा कैसे इस केस में पेश हो सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं जो हमारे नए सुनने वाले हैं। हुआ ये था कि 3 जनवरी 2019 को नई जेआईटी मॉडल टाउन केस में, पहले एक जेआईटी बन चुकी थी, वो जेआईटी अपना जो अदालत में चलान सबमिट करवा चुकी थी, उनकी जो रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट हो चुकी थी। वो जेआईटी वो थी जो पंजाब पुलिस के अफसरान पर थी। कातिलों की जेआईटी के ऊपर रिलाय करते हुए पंजाब हुकूमत, जो साबका पंजाब हुकूमत थी, उन्होंने एक जेआईटी बनाई थी और वो जेआईटी इनके खिलाफ, मजलूमों के और मकतूलों के खिलाफ रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी थी। उसके बाद साकिब निसार साहब का जब दौर आता है तो नई जेआईटी बनाने की बात होती है। जो पंजाब हुकूमत है वो ये कहती है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार की जब मामला जेआईटी का बन जाता है और जेआईटी काम शुरू कर देती है, 3 जनवरी 2019 को जेआईटी तश्कील पाती है और वो अपना काम शुरू करते हैं। जब 90% वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते हैं, नवाज शरीफ से भी कोर्ट लखपत जेल में, जब वो चौधरी शुगर की मिल केस में जेल में था, उनसे भी जो है वो सवाल जवाब पूछते हैं, उनसे भी तफ्तीश करते हैं, बाकियों को भी शामिल तफ्तीश करते हैं। लेकिन 11 अप्रैल 2019 को रिजवान कादिर, जो कि पिटिशनर है, जो पुलिस का एक सिपाही है और जो बेसिकली मॉडल टाउन केस में मुलजिम है, उसने एक दरख्वास्त फाइल की थी और उसको फाइल करवाने वाले शरीफ ख़ानदान था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी। उसने ये कहा कि जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद क्या दोबारा से नई तफ्तीश हो सकती है या नहीं हो सकती, ये कानूनी पॉइंट था। इसके ऊपर 2014 की एक जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट है और ये जजमेंट जिसमें ये कहा गया है कि जो री इन्वेस्टिगेशन है वो किसी भी स्टेज पर हो सकती है। ये साकिब निसार साहब की 2014 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और उसकी बुनियाद पर रिलाय करते हुए ये सारा कुछ हुआ था। खैर, इन्होंने दोबारा चैलेंज कर दिया और दोबारा चैलेंज किया तो सेम डे बगैर नोटिस की एडवोकेट जनरल पंजाब को उनको स्टे दे दिया जाता है और जेआईटी को काम से रोक दिया जाता है। एडवोकेट जनरल का साथ ही ऑफिस है। अहमद अवैस साहब को पता चला, वो अदालत में पहुंच गए। 3 रुकनी बेंच, कासिम खान साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस मलिक शहजाद साहब वो उसकी समाअत कर रहे थे कि इतने में अहमद अवैस साहब पहुंच जाते हैं और वो ये एतराज़ अदालत के सामने उठाते हैं कि जनाब, ना हमें नोटिस किए हैं बतौर एडवोकेट जनरल, बतौर पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा, ना मुझे पूछा गया, ना मुझे बताया गया, ना मुझे नोटिस जारी किए गए और
जो सस्पेंड कर दी जाती है या स्टे कर दिया जाता है तो मुझे तो बुला लिया जाता, मेरी बात तो सुन ली जाती। किस पॉइंट के ऊपर सेम डे में स्टे दिया जा रहा है? तो जो जस्टिस आलिया नीलम साहबा थी, जस्टिस मलिक शहजाद साहब थे, वो नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया था और अहमद अवैस साहब को कहा था कि आप अपने अल्फाज वापस लें, नहीं तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अहमद अवैस साहब ने कहा कि मैं हक सच की बात कह रहा हूँ और जो कानून की बात है मैं वो कह रहा हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, और इतने में उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हालांकि जो जस्टिस कासिम खान साहब थे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था कि इसको हम विड्रॉ कर लेते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जो दूसरे दोनों जजेस साहिबान थे उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। और जो 11 अप्रैल 2019 को जो वज़ीर आला पंजाब हैं, अब उनको अदालत तलब करती है, वो अदालत में पेश होते हैं और वो आके अदालत को बताते हैं कि हमारे बिहाफ पे, हुकूमत के बिहाफ पे अब अहमद अवैस साहब पेश नहीं होंगे, कोई नया वकील जो होगा हम अदालत को बता देंगे और वो पेश होगा। ये मामला फिर पेंडिंग रहा। उसके बाद अहमद अवैस साहब को ओहदे से फारिग कर दिया गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की वजह से अहमद अवैस साहब रेफरेंस लेकर गए थे इन दो जजेस साहिबान के खिलाफ, वो भी अभी पेंडिंग है। फिर मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट 3 महीने की डायरेक्शन देती है। 3 महीने की डायरेक्शन चलते चलते 8 माह के बाद आज केस दोबारा लगा है और उसी टेक्निकल बुनियाद पर जहां पहले दिन खड़े थे वहीं पे आज केस, आज और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अदालत ने जो है वो सवाल किया कि अहमद अवैस साहब क्योंकि दोबारा एडवोकेट जनरल बन गए हैं तो क्या वो दोबारा पेश हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अहमद अवैस साहब ने कहा कि वो मामला पहले का था, उसके बाद मेरी बरतरफी हो गई थी, मेरी अपॉइंटमेंट दोबारा हुई है और अब मैं दोबारा नए सिले से इस केस में पेश हुआ हूं, तो मुझे पेश होने की इजाज़त दी जाए। तो जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं या वो खुद आ जाएं या वो हमें बता दें कि क्या आप ही वकील हैं, क्या आपको ही वकील किया गया है या कोई और वकील है। उन्होंने कहा कि मैं इसमें, मुझे उन्होंने ही वकालतनामा दिया है और उनके बिहाफ पे ही मैं वकालतनामा अदालत में सबमिट करवा रहा हूँ। बाकी अदालत ने अगर वेरीफाई करवाना है तो ये अदालत का काम है। इसके ऊपर मलिक शहजाद साहब ने जो है वो बड़ी अहम बात की। उनका ये कहना था कि अगर आपका वकालतनामा पंजाब हुकूमत कहती है कि आप ही इस केस को रिप्रेजेंट करेंगे पंजाब हुकूमत को इस केस में, तो फिर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खड़ी है 11 अप्रैल 2019 की और वो दोबारा शुरू हो जाएगी। ये जब बात हुई तो अहमद अवैस साहब ने कहा जी वो तो जो कानून के मुताबिक होगा हम उसको देखेंगे, लेकिन मुझे पंजाब हुकूमत ने ही भेजा है और मैं पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा हूँ। जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला थे, उन्होंने भी एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि जो शख्स ऐसी बातें करे, जो ऑनरेबल जजेस के बारे में ऐसी बात करे, उनको दोबारा कैसे अपॉइंट होना चाहिए, वो कैसे आ सकते हैं। अब अहमद अवैस साहब की एक चीज़ आपने याद रखनी है, अहमद अवैस साहब क्रिमिनल लॉ में एक मंझे हुए वकील हैं और JIT में उनका पेश होना आज खुद जो मुखालिफिन हैं, जो शरीफ ख़ानदान है, जो पिटिशनर है, उनके लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है, क्योंकि जो पॉइंट्स अहमद अवैस साहब के पास हैं वो उस JIT को बहाल रख सकते हैं और जो स्टे ऑर्डर है वो ख़त्म हो सकता है और जो उनकी पिटिशन है JIT, सेकंड JIT के ख़िलाफ़ वो खारिज हो सकती है। और अहमद अवैस साहब का डर है, खौफ है और यही वजह है कि जो पिटिशनर है या शरीफ ख़ानदान के वकला हैं वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर कोई अहमद अवैस साहब पेश हों या वो रिप्रेजेंट करें या इतना एक कम्पिटेंट फ़ौजदारी कानून का वकील वो रिप्रेजेंट करे हुकूमत को और वो शरीफ ख़ानदान के वकला के लिए या जो दूसरी तरफ पिटिशनर है रिजवान कादिर उनके लिए कोई मसला बन सके। वो इस बात पर खुश हैं, जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वकला थे उन्होंने कहा कि जनाब हमारा इसमें क्या कसूर है, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अगर दोबारा 8 माह के बाद अगर समाअत आज शुरू हो गई है तो इसको टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ना देखा जाए बल्कि मेरिट के ऊपर सुना जाए और अदालत पूरे केस को डिसाइड कर दे। और हमारा जो केस है जो 11 दिसंबर को लगा हुआ है ATC में वो पेंडिंग है और उसकी वजह यह है कि JIT का मामला स्टे चाह रहा है और उसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस केस को आगे देखा जाए। अदालत ने कहा जब तक ये मामला हल नहीं होगा हम केस को आगे कैसे चला सकते हैं, पहले पता तो चले कि जो रिस्पोंडेंट है पंजाब गवर्नमेंट क्या उनका नुमाइंदा कौन है कौन नहीं है। तो इस सारे मामलात के लिए पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अहमद अवैस साहब के मामला पर अभी केस के मेरिट्स को टच ही नहीं किया गया, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई, उस तरफ गई नहीं हमारी ऑनरेबल अदालतें और जो वकला हैं, बल्कि वो जो टेक्निकल पॉइंट था, जो ऑब्जेक्शन था, उसके ऊपर रिपोर्ट तलब कर ली है। और रिपोर्ट तलब करने के बाद अगर अहमद अवैस साहब रहते हैं तो तौहीन अदालत की क्या कार्रवाई होगी, अगर वो नहीं रहते और उनकी जगह कोई नया वकील आ जाता है पंजाब हुकूमत को
रिप्रेजेंट करने के लिए। मुझे ये लगता है कि पंजाब हुकूमत बजाय इसके कि तौहीन अदालत के मामले में पड़ेगी, वो कोई नया वकील मुकर्रर कर देगी ताकि ये मामला यहाँ पर वाइंड अप हो। अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल रहेंगे, वो अलग मामला होगा, और इस केस की हद तक नया कोई वकील मुकर्रर कर देंगे जिसकी बुनियाद पर केस आगे चल सके। और इसमें जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली गई है। जो सेकंड JIT है उसकी रिपोर्ट मुसद्दका कापी प्रोसिक्यूटर जनरल ने पेश कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दूसरी JIT अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी, फाइंडिंग्स दे चुकी है, इसलिए तो वो आज रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई गई है। अब अगर हाई कोर्ट ये समझेगी कि वो JIT कानूनी थी तो ये जो सेकंड JIT है ये चलान बन जाएगी और ये केस जो है वो अच्छे तरीके से आगे चलेगा और उसमें फिर शरीफ ख़ानदान के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगर ये JIT ख़त्म हो जाती है तो वही पुरानी JIT और जहाँ ज़ीरो पे था, कातिल जो है वो बच जाएंगे, मकतूल उनकी जो फैमिली है और उनके जो लोग हैं जो मजरूब थे वो सारे के सारे फिर उनको सज़ाएँ होंगी। और ये फिर हमारा जो इंसाफ है और जो हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के, वो फिर सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस केस को मुलतवी किया है। गैर मुअय्यना मुद्दत से ये नहीं मुराद कि अब हमेशा के लिए ही, बल्कि अब अगले हफ्ते 10 दिन बाद जब कोई नया बेंच, जब ये सातों जजेस अवेलेबल होंगे तो उसके लिए वो तारीख मुकर्रर करेंगे। कभी भी फुल बेंच में अगली तारीख नहीं दिया करते लाहौर हाई कोर्ट में। और कोशिश ये होती है कि जो अवेलेबिलिटी हो जजेस की। आगे दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं, जो सर्दियों की छुट्टियां हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब ये मामला जनवरी में चला जाएगा। तो जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।